बेसिस ऑफ सीजन, इसके आधार पर जितने भी हमारे देश में, भारत में, इंडिया में जो प्लांट ग्रोथ होता है, जिसका कल्टीवेशन होता है, तो वह जो है सीजन के आधार पर मेनली 2 टाइप्स में होता है। लेकिन ऐसे होते हैं 3, लेकिन मेनली 2 टाइप से होता है। एक प्लांट जो होता है वह ठंडे के मौसम में, यानी कि जिसको विंटर क्रॉप्स हम लोग बोलते हैं, तो वह विंटर में ग्रो होता है, जिसको हम लोग राबी क्रॉप्स बोलते हैं। और एक गर्मियों के सीजन में होता है, जिसको हम लोग समर क्रॉप्स बोलते हैं, जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप्स को 3 पार्ट में, 2 पार्ट मेनली है, लेकिन तीसरा पार्ट भी डिवाइड होता है। तो क्रॉप्स जो है वह डिवाइड हो गया मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, 2 टाइप्स। एक हो गया राबी क्रॉप्स और दूसरा हो गया खरीफ क्रॉप्स। और एक तीसरा होता है, ये भी समर सीजन का ही होता है, जिसे हम लोग जेड क्रॉप्स बोलते हैं, जेड क्रॉप्स। तो इस तरह से ये दोनों जो है खरीफ क्रॉप्स और जेड क्रॉप्स, ये दोनों जो है गर्मियों के मौसम में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स ये गर्मियों के सीजन में ग्रो करता है। और राबी क्रॉप्स जो है ये विंटर के सीजन में, यानी जाड़े के मौसम में ये ग्रो होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं, विंटर क्रॉप्स। अब हम लोग सबको एक एक करके इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राबी क्रॉप्स को देखते हैं। तो राबी क्रॉप्स, राबी ये जो है सो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है राबी, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। राबी का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, है ना। ये सीजन का ही नाम है, अरेबिक लैंग्वेज का है, लेकिन अरेबिक लैंग्वेज का ये वर्ड टर्म। तो ये जो राबी क्रॉप्स जो होता है, ये जो क्रॉप्स होता है, ये आपको इसको ग्रो कराने के लिए जो इसके सीड को हम लोग सोइंग करते हैं, जब बीज की बुआई करते हैं, वह थोड़ा सा लाइट वार्म कंडीशन होना चाहिए, यानी कि इसको जर्मिनेट करने के लिए वार्म कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो दीज क्रॉप्स आर इन लाइट वार्म, यानी कि जहां पर थोड़ा हल्का गर्मी रहता है, तो ये अक्टूबर या नवंबर में इसका जो है बुआई होता है, यानी कि सीड्स को सोन किया जाता है, बीज को बोया जाता है। उसमें हल्की गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहता है। तो अक्टूबर और नवंबर में इसका जो है सो बीज की बुआई होती है, सोइंग किया जाता है, क्योंकि इसको जो है जर्मिनेट करने के लिए, इसको अंकुरित होने के लिए थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए, है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, नीड वार्म क्लाइमेट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। लेकिन जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो उसके बाद इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर, इसमें अगर हमने सीड को बोया तो उस समय वो जर्मिनेट कर गया। उसके बाद दिसंबर और जनवरी आ जाता है। तो जर्मिनेट करने के बाद ये जो दो महीना होता है, दिसंबर और जनवरी, इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो इसमें इसको उस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाता है और उस ठंड के मौसम में ये अच्छा से ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर जो है सो प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो इसको ग्रोथ करने के लिए कोल्ड वेदर चाहिए। तो वो यहाँ ग्रोथ करता है कब? नवंबर, दिसंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, क्योंकि नवंबर में भी इसका सोइंग होता है। तो ये 3 महीने में ये अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। उसके बाद मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो मार्च और अप्रैल में हार्वेस्टिंग का मतलब कि फसल की कटाई, यानी कि यह पूरी तरह से मैच्योर हो गया, पक गया, अब इस फसल को हम लोग काट लेते हैं। तो इसका हार्वेस्टिंग का जो सीजन हो गया वह मार्च और अप्रैल हो गया, ठीक है। तो हम लोग बीज बोते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना जो कंप्लीट ठंड का मौसम होता है, इसमें यह पूरी तरह से ग्रो करता है और उसके बाद मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो चूंकि यह पूरा जो है सो एक तरह से देखा जाए तो ये ठंड का ही मौसम में ये सब कुछ जो है सो होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग, चूंकि राबी का मतलब स्प्रिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग स्प्रिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और ये जाड़े के मौसम में ग्रोथ होता है, इसलिए इसको विंटर क्रॉप कहते हैं। तो इसको बहुत अधिक वाटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। राबी क्रॉप्स को जो है बहुत सफिशिएंट वाटर इरिगेशन करने के लिए नहीं चाहिए, बहुत अधिक सनलाइट भी नहीं चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे पौधे को हम लोग कब उगाते हैं? जाड़े के मौसम में।
इसमें इस मौसम में कौन कौन सा ऐसा क्रॉप है जो राबी क्रॉप्स में आता है? तो पीच, मटर हो गया, बैरली हो गया, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, ये सब जो है सो क्या है, ये सभी राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। इन्हीं फसलों को जो है इस मौसम में ग्रो कराया जाता है। तो खारिफ जो दूसरा टाइप्स है क्रॉप्स का, तो ये भी जो है सो अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है और जिसका मतलब होता है अक्तमन। अक्तमन यानी कि स्प्रिंग, अक्तमन यानी कि समर यानी कि गर्मी, है ना। तो खारिफ क्रॉप्स को हम लोग जो है समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गर्मियों के मौसम में ये क्रॉप्स ग्रो कराया जाता है। क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, 7-8 घंटे सनलाइट चाहिए। उसके बाद रेनफॉल अधिक जो है सो वाटर, सफिशिएंट वाटर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, अधिक जो है सो टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो समर सीजन में ही इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो इसलिए इसको हम लोग सोन करते हैं समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में, यानी कि जून और जुलाई, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ उस समय हम लोग इसकी बुआई करते हैं। इसको बहुत ग्रोथ करने के लिए बहुत हॉट वेदर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर चाहिए। उसके बाद ज़्यादा पानी भी चाहिए, मच वाटर। और इसकी कटाई कब करते हैं? तो सितंबर और अक्टूबर महीने में, हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर टू ग्रो। इसको ग्रो करने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जून और जुलाई में सोइंग करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। तो ये जो है अगस्त, उस समय ये क्या होता है कि जर्मिनेट कर जाता है और उसी समय मॉनसून का सीजन भी आने वाला रहता है। तो मॉनसून से वर्षा होती है हमारे यहाँ, तो मॉनसून से वर्षा होती है तो क्या होता है, खेतों में पानी बहुत अधिक जो है सो जमा हो जाते हैं और जिस कारण से पौधे को बहुत ज़्यादा जो है पानी भी मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए। तो इसको जो लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, वह वाटर जो है सो मॉनसून के द्वारा फुलफिल हो जाता है। तो इसको हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल हो गया कॉटन हो गया, बाजरा हो गया, राइस जो धान की खेती आप जानते हैं, मेज, मक्का हो गया, शुगर केन, सोयाबीन। तो ये सब जो है सो खारिफ क्रॉप्स कहलाता है। ये सब जो है सो समर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है।